हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब बढ़िया से हैं। आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। टॉपिक तो नहीं है, हम एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। सो प्रोजेक्ट कौन सा है? प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं स्लाइडर। स्लाइडर क्यों? क्योंकि स्लाइडर बेसिकली डे टू डे लाइफ में बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है। जैसे कि अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें स्लाइडर यूज़ होगा। कोई भी वेबसाइट उठा के देख लो, उसमें स्लाइडर तो ज़रूर दिखेगा, कोई ना कोई स्लाइडर तो दिखेगा ही। सो बेसिकली आज हम उसी को करेंगे विद द हेल्प ऑफ एरेज। सो बेसिकली ये जो हम क्रिएट करेंगे, द रिजल्ट वुड बी समथिंग वेरी सिमिलर टू दिस। इट वुड बी एन एरे बेस्ड स्लाइडर और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मैं इसमें बेसिक टॉपिक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें बता दूंगा आपको। जावास्क्रिप्ट में जो भी चीज़ें यूज़ हुई हैं अभी तक, थोड़ी बहुत हम एरे एरे के ऊपर वर्क करेंगे और फॉर ईच का यूज़ करेंगे इसमें। सो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइज, हमारे पास जो जो चीज़ें होंगी वो मैं बता देता हूँ। बेसिकली मैंने HTML या फिर CSS वगैरह ऑलरेडी इनबिल्ट रखी हुई है। सो आपको ये भी अटैच्ड मिल जाएगी, ठीक है। और मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट बिल्कुल खाली रखा है क्योंकि हम स्क्रिप्ट के ऊपर ही काम करने वाले हैं, जावा स्क्रिप्ट के ऊपर वर्क करने वाले हैं। तो मैं एज्यूम करता हूँ आपको HTML एंड CSS आती होगी। अगर नहीं आती होगी तो मैंने स्टाइल वगैरह लिखे हुए, ये ऑलरेडी बहुत सिंपल है। इसमें मैंने क्या किया है, स्टाइल में मैंने इसमें एक इमेज ले लिया है जिसका ऑलरेडी मैंने एक बैकग्राउंड बॉर्डर दे दिया है, जो कि मैंने यहाँ पे लिया इमेज कंटेनर लिया है, जो कि हमारा यहाँ पे इमेज कंटेनर है। ये इमेज कंटेनर है जो जिसका बॉर्डर हमने ऑरेंज ले लिया है, जो भी हमें कलर चाहिए बेसिकली। सो हमने ये वाला कलर ले लिया, बॉर्डर रेडियस वगैरह दे दिया, सारी चीज़ें दे दी और बटन लेफ़्ट राइट दोनों लगा दिए मैंने। और उनके होवर पे इफ़ेक्ट जो चाहिए वो सारी चीज़ें हैं। सो ये ऑलरेडी इनबिल्ट है, ठीक है। मतलब ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है क्योंकि मैं HTML एंड CSS पे फोकस नहीं करूँगा, मैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर फोकस करूँगा। सो मैंने एक कंटेनर ले रखा है। कंटेनर के अंदर मैंने एक रो ले रखी है, उसको मतलब एक मैक्सिमम हाइट असाइन कर दी है। फिर उसके अंदर एक इमेज कंटेनर ले लिया है, इमेज कंटेनर के अंदर ही हमारी इमेजेस चेंज होगी। सो बेसिकली क्या होगा, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं करूँगा यहाँ पे इमेजेस चेंज, ठीक है। यहाँ पे जो बैकग्राउंड इमेज है, बैकग्राउंड इमेज को चेंज किया करूँगा मैं विद द हेल्प ऑफ एरेज, ठीक है। तो देखते हैं हम ये कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि हम एरे ले लेते हैं, एक एरे बना लेते हैं पिक्चर का। अब एरे लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी इमेजेस भी यहाँ पे डाल दी हैं। अ, इस तरीके से हमारी इमेजेस चलेंगी। सो हम एरे लेते हैं, एरे में हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लेते हैं, कांस्टेंट पिक्चर्स, पिक्चर्स, ठीक है। इक्वल टू, इक्वल टू में क्या करेंगे हम, अलग अलग वैल्यूज़ डालेंगे। जैसे यहाँ पे हमारी होगी IMG 1 1। फिर ऐसे ही हम कॉपी करेंगे इसको, 2 3 4 5 6 7, जितनी चाहिए मेरे को, ठीक है। मैं उतनी लेके आ सकता हूँ। सो नंबरिंग कर देता हूँ प्रॉपर, 3, सॉरी 3 4 5 एंड 6 7, ठीक है। इसको मैंने ये ले लिया, सेव कर लिया इसको, ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेट कर लेगा अपने आप ही। फिर अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन बटन्स के कंटेनर पे मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं इनके ऊपर क्लिक करूँ तो जो हमारा इमेज कंटेनर है उसका बैकग्राउंड इमेज चेंज हो जाए, उसकी जो बैकग्राउंड इमेज है वो चेंज हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, ये जो बटन बटन है, इनको, इनके कंटेनर्स को लूँगा मैं सबसे पहले। सो बटन के कंटेनर्स कौन से, ये BTN
ठीक है, btn कंटेनर है, एक लेफ्ट का कंटेनर है, एक राइट का कंटेनर है। सो बेसिकली एक लेफ्ट का कंटेनर लूंगा और मैं एक राइट का कंटेनर लूंगा। सो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कंटेनर लेता हूँ, इसको कांस्टेंट डिफाइन कर देता हूँ। तो कांस्टेंट मैं यहाँ पे एक कमेंट भी डाल देता हूँ, कंटेन सॉरी गेट बटन्स मेन क्लास। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यूज़ करना है कांस्टेंट बटन्स इक्वल टू, अब डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर क्या करेगा, हमारी क्लासेस लेनी है, मतलब हमने कौन सी क्लास लेनी है इस केस में, हमने लेनी है btn। ठीक है, इससे ये रहेगा डॉट btn। ठीक है, मैंने ये क्लास सेव कर दी, एक्चुअल में ये एक कांस्टेंट में सेव कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि इमेज की जो डिव है ना वो लूँगा, कांस्टेंट इमेज जो कंटेनर है img div। ठीक है, इक्वल टू, अब मैं क्या करूँगा, इसको एक मतलब जो हमारी वैल्यू है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, अब यहाँ पे हमारे जो कंटेनर है उसकी लेंगे हम। सो इस केस में हमारा ये वाला कंटेनर है, सो ये कंटेनर हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी दोनों वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक काउंटर रख देंगे, लेट काउंट इक्वल टू, काउंट को इनिशियलाइज कर देंगे, अब हमारे काउंटर को इनिशियलाइज कर देंगे 0। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे कि हर एक बटन के क्लिक पे, इसके क्लिक पे और इसके क्लिक पे अलग अलग क्लिक है ना। सो हम ऐसा करते हैं, क्योंकि 2 बटन है, फॉर ईच लूप लगेगी हमारी इस केस में। सो बटन्स डॉट फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच लूप क्या करती है, ये एक फंक्शन लेती है। फंक्शन हमारा यहाँ पे क्या है, अ, इस केस में हमारा बटन है। ठीक है, हम बटन लेते हैं फंक्शन। ठीक है, इसको एनोनिमस फंक्शन से डिनोट करते हैं, देखते हैं वर्क करेगा कि नहीं करेगा। एनोनिमस फंक्शन लेंगे इसको, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब हम हर एक के बटन के क्लिक पे बटन डॉट, अब हम क्या करने वाले कि जैसे ही हम इनके इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं, बटन डॉट, पहले तो हमने फॉर ईच से दोनों बटन्स ले लिए, अब हम ऐड इवेंट लिसनर करेंगे। मैंने आपको बताया था कि MDN में जाना है, MDN। ठीक है, MDN वेब डॉक्स। ठीक है, इसमें हमने सर्च कर लेना है इवेंट, ऐड इवेंट लिसनर, ऐड इवेंट लिसनर। इसमें ऐड इवेंट लिसनर ऐड कर देना है एक्चुअली, ऐड, सो इवेंट लिस्ट ऐड, सॉरी डबल ऐड आएगा। ठीक है, इवेंट लिस्ट LIS, चलो देखते हैं, ये आ गया। ठीक है, ऐड इवेंट लिसनर। सो हमने ये चीज़ कॉपी कर लेनी है यहाँ पे और इसी को यूज़ कर लेना हमने, ऐड इवेंट लिसनर। अब क्या इवेंट होगा कि इसके क्लिक पे, एक्चुअल में यहाँ पे क्लिक इवेंट है, क्लिक इवेंट पे क्या करेगा हमारा, एक ये फंक्शन आएगा, फंक्शन, फंक्शन क्या करेगा, अब फंक्शन इसमें क्या करेगा कि अब हम चेक करेंगे इसमें, अभी तो हमारा ये चीज़ हो गई, अब इसके अंदर हम जाएंगे, मैं पहले कर लेता हूँ, आपको फिर बताता हूँ।
तो हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे अब कंडीशन, इफ बटन बटन की जो क्लास है वो अगर कंटेन करती है बटन लेफ्ट, सो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे कि अगर हमने इसके ऊपर क्लिक किया, इसकी क्लास अगर कंटेन करती है btn लेफ्ट, तो अब यहाँ पे इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं ये चेक करते हैं। सो बटन डॉट क्लास लिस्ट, अब मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक्चुअल में हम क्या कर सकते हैं। देखो हमें प्रॉपर्टी कैसे पता लगेगी, कंसोल डॉट डी आई आर में क्या करेंगे, हम बटन को लेते हैं, बटन को देखते हैं कि बटन के अंदर क्या क्या वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और इसके लिए मेरे को सबसे पहले तो इसको चलाना पड़ेगा, वैसे तो चल पड़ेगा। और इधर हम चेक करते हैं कि बटन डॉट डी आई आर में क्या, बटन में क्या है ऑलरेडी। सो हमने यहाँ पे चीज़ तो ले ली ऑलरेडी, बटन्स डॉट फॉर ईच एंड रन करते हैं। हाँ, फॉर ईच इज़ नॉट, ठीक है। इस केस में क्या करते हैं, इसको हम, रुको मैंने यहाँ पे बंद किया है कि नहीं किया है, राइट, रुको। तो यहाँ पे हम एक्चुअल में फंक्शन लेते हैं, फंक्शन लेंगे, फंक्शन के अंदर बटन होगा और हम इस तरीके से चला देंगे, कोई बात नहीं, इस तरीके से चल पड़ेगा हमारा। ओके, रुको एक मिनट, कहीं पे हमारी गलती हो रही है। सो फॉर ईच हमने चेक किया, फॉर ईच में हमारा फंक्शन चला, हमारा यहाँ पे फंक्शन चला बटन्स डॉट फॉर ईच। एक मिनट, हम फॉर ईच का इसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लेते हैं। फॉर ईच कैसे वर्क करता है, इसमें यहाँ पे पूरा बता रखा है, हम इस तरीके से यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये जो एरो फंक्शन है तो हम इस एरो फंक्शन में ही कॉल करवाएंगे, ठीक है। सो फॉर ईच हम इस तरीके से यूज़ करेंगे, ओके। हमने एक्चुअल में इसी तरीके से यूज़ किया था बट फॉर सम रीज़न इट्स नॉट वर्किंग, तो हम ऐसा करते हैं, इसको चेक करते हैं पहले। नो डाउट जब हम वर्क करेंगे तो एरर्स ज़रूर आएंगे, एरर्स को टैकल करना ही एक प्रोग्रामर की निशानी है, ठीक है। सो अगर आप एरर को टैकल नहीं कर पाते तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते। तो पहले तो एरर आने ही चाहिए। सो ऐसा तो है नहीं कि एरर नहीं आएंगे, एरर आएंगे, आपको पता होना चाहिए कि एरर क्यों आ रहे हैं। और फॉर ईच इज़ नॉट अ फंक्शन, बटन्स डॉट फॉर ईच इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि मैंने यहाँ पे, तो गाइज आई थिंक सो द प्रॉब्लम इज़, क्योंकि हमें ये फंक्शन इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने बहुत छोटी सी सिली सी मिस्टेक की थी ये, क्योंकि क्वेरी सिलेक्टर ऑल हमें यूज़ करना था इस केस में। जब हम क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज़ करेंगे तब हमारा इस केस में एरर नहीं आएगा। रन करते हैं अब हम, नाइन्थ लाइन में बटन्स डॉट फॉर ईच क्वेरी सिलेक्टर ऑल, हमारा क्वेरी सिलेक्टर ऑल ही है इस केस में भी। uh, ठीक है, हमारा तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है यहाँ पे। डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग करते हैं हम,
पीटी बटन्स को। ठीक है, अभी हम फॉर ईच नहीं करते हैं इसको। फॉर ईच पहले हम चेक करते हैं कि ये क्यों नहीं वर्क कर रहा है, एंड फिर हम चेक करेंगे कि ये वैल्यूज़ क्यों नहीं आ रही हैं। सो नोड लिस्ट आ रही है यहाँ पे हमारी 0 और 1। HTML एंकर एलिमेंट आ गया हमारा, यहाँ पे भी HTML एंकर एलिमेंट आ गया। सो यहाँ तक तो हमारा चल रहा है। बटन्स डॉट फॉर ईच अगर हम लूप लगाएं यहाँ पे, जो कि हम ये वाला लूप यूज़ करेंगे, सो अब हम रन करते हैं, कोई एरर शो हो रहा है हमें? अ, नहीं, अभी तक तो शो नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे हम इस केस में कंसोल डॉट लॉग हम करेंगे बटन। ठीक है, इस केस में बटन नहीं, इंडेक्स एलिमेंट आएगा हमारा। ठीक है, सो हम इस तरीके से चलते हैं, चेक करते हैं कि एरर क्या था। मैंने कोई चेंज नहीं किया है सच, देखो एग्जैक्टली सेम टू सेम है, कोई 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 प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे इसमें। लेकिन ये फॉर सम रीज़न हमारे इसमें एरर शो कर रहा था। अगर मैं अब इसको इसको हटा के अपने वाला यूज़ करूँ तो देखते हैं अभी भी एरर आता है कि नहीं आता है, चेक करते हैं। राइट, अभी देखो ये कुछ अलग ही दिखा रहा है, कुछ अलग ही दिखा रहा है। एंड अच्छा हाँ, मैं जैसे क्लिक करूँगा तो हमें ये देखो वर्क कर रहा है, कोई हमारे इसमें दिक्कत नहीं थी कोड में। सो बेसिकली इट इज़ वर्किंग, तो हमारे कोड में कोई दिक्कत नहीं थी। सो अब हमें ये वाली चीज़ें आ गई ऑलरेडी। सो अभी हम ऐसा करते हैं, इसको रन करते हैं, दोबारा से री रन करते हैं। अब हमारे इसके क्लिक पे हमारा एटलीस्ट ये वैल्यू तो आ गई हमारी। ठीक है, dir आ गई हमारे, कंसोल डॉट dir। अब हम क्या करते हैं, अब हम चेक करेंगे बटन। अब dir तो आ गया हमारा ना, अब इसके अंदर जो भी हमारे वैल्यूज़ हैं वो चेक कर लेते हैं। dir बटन, ठीक है, हम इसके अंदर चेक करते हैं कि इसके अंदर हमारे कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। सो मैं बटन्स के अंदर जाता हूँ, क्योंकि बेसिकली हमें चेक करना है कि हमारा क्लिक पे क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे, HTML एंकर एलिमेंट। सो क्लिक पे ऑब्जेक्ट मिल रहा है हमें। सो कंसोल डॉट लॉग करते हैं बटन। इस केस में बटन नहीं होगा, इस केस में ई होगा। ओके, क्योंकि हमने ई को कॉल करवाया है यहाँ पे। सो अगर हम चेक करते हैं क्लिक करके, तो पॉइंटर इवेंट इज ट्रस्टेड, ठीक है, गेट इज ट्रस्टेड, ऐसे सारे के सारे इवेंट्स नहीं दिए अभी तक। तो हम ऐसा करते हैं, अब हमें पता है क्या, हमें एक चीज़ तो पता है कि हम क्लास लिस्ट कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। सो क्लास लिस्ट के लिए क्या करना पड़ता है, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। इस केस में हम चेक करेंगे कि इफ़ इफ़ अगर हमारे अगर हमारा, रुको एक मिनट, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर हमारा जो बटन है, बटन डॉट क्लास लिस्ट डॉट, अब क्लास लिस्ट के अंदर अगर हमारा कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है, कंटेन करेगा हमारा डॉट ये btn लेफ्ट। तो उस केस में क्या मतलब हमारा कोड चलेगा, वो हम ऐसा करते हैं, ये वो इसके अंदर होगा। ऐसे ही अगर हमारा बटन राइट हुआ,
ठीक है, तो राइट के लिए अलग और लेफ्ट के लिए अलग। तो राइट राइट आ गया हमारा, एंड यहाँ पे राइट आ गया। सो यहाँ तक हमारा ठीक है। अब क्या करते हैं हम, जो हमने यहाँ पे काउंटर दिया है ना, उसको अ, उसको जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, काउंट, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो काउंट जो होना चाहिए ये माइनस माइनस हो जाना चाहिए। माइनस माइनस मतलब कम हो जाना चाहिए, ठीक है। और हम चेक करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, इफ इफ क्या क्या चेक करेंगे, जो हमारा काउंट है इज लेस देन ज़ीरो। अगर वो ज़ीरो से कम है, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में जो काउंटर जो होगा ना, जो हमारा ये काउंट है इक्वल टू, अब हमारा ये पिक्चर्स जो है ना, पिक्चर्स डॉट एरे की एक प्रॉपर्टी होती है लेंथ, ठीक है, लेंथ प्लस, और सॉरी, माइनस 1। अब मैं बताता हूँ ये क्या क्यों किया, और मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। पहले एक बार मैं लिख लेता हूँ ये, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ इस तरीके से जब हम एक्सप्लेन भी कर रहे थे साथ। पहले मैं लिख लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये क्यों किया। सो अब इस केस में हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने चेक किया कि काउंट इज लेस देन ज़ीरो। अगर हमारा ये, जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो अगर वो लेस देन ज़ीरो हुआ तो क्या करेंगे, तो काउंट की जो वैल्यू होगी वो पिक्चर्स डॉट लेंथ, लेंथ कितनी हमारी 0 to 7 है। सो टोटल 7 है, तो मतलब 0 से लेके 6 तक। सो 7 इस केस में जो हमारी लेंथ है, -1 मतलब 6, ठीक है। तो सिक्स्थ वाली जो क्या कहते हैं हमारा एरे का क्या कहते हैं, ये वाली इमेज आ जाएगी, क्योंकि हम माइनस करेंगे ना, तो पिछली इमेज आ जाएगी। तो सिक्स्थ इमेज मतलब सिक्स्थ वैल्यू जो होगी ना एरे की, वो दिखने लग पड़ेगी हमें, अगर ये 0 से लेस होता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत लॉजिक समझ आया, मैं आपको अगले वाले में भी बताता हूँ कि क्या करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इमेज डिव जो है क्या होगी, का जो स्टाइल है, स्टाइल डॉट, मैंने बोला था आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे हमें, बैकग्राउंड इमेज इक्वल टू, हमने बैकग्राउंड इमेज क्या चेंज करनी है, तो उस केस में हमारा क्या होगा, उस केस में होगा हमारा अ, एक टेम्पलेट लिटरल लेंगे। टेम्पलेट लिटरल क्या होता है कि हम, मैंने आपको शायद से बताया था कि हम कोड लिख सकते हैं इसके अंदर ही, ठीक है। इसके अंदर क्या कहते हैं, अपने ब्रैकेट्स के अंदर। सो टेम्पलेट लिटरल होगा, और फिर हम इसके अंदर हम डालेंगे यूआरएल। यूआरएल के अंदर जो हमारा नॉर्मली एक बैकग्राउंड इमेज को यूज़ करते हैं, तो उस तरीके से हम कॉल करवा लेंगे। जैसे कि यहाँ पे इस केस में हमारा डॉट इमेज, जो हमारा यहाँ पे फोल्डर है डॉट img, ठीक है। और इस केस में हमारा क्या है ये, आ, इस केस में हमारी जो लेंथ होगी, पिक्चर्स का जो काउंटर होगा डॉलर, इस केस में हमारे यहाँ पे डॉलर पिक्चर, हमारा काउंटर तो हमें यहाँ से मिल गया ना, जो यहाँ पे काउंटर होगा उसकी वैल्यू होगी हमारी पिक्चर्स, पिक्चर्स काउंटर, यहाँ पे सॉरी काउंटर डॉट जेपीजी, ठीक है। अब क्या कर रहा है ये हमारा
एक डायनेमिकली यूआरएल कॉल कर रहा है। यूआरएल इन द सेंस जो हम कभी भी बैकग्राउंड इमेज लेते हैं, तो ये अगर आप चेक करोगे तो वो उस केस में क्या होता है कि यूआरएल प्रॉपर्टी चलती है इसकी, ठीक है। तो यूआरएल के अंदर हम इमेज ले रहे हैं और इमेज के साथ साथ हम जो उसके वैल्यू आ रही है, तो इस केस में हमारा जो पिक्चर, हमारा जो काउंटर है, सॉरी नॉट काउंटर बट यहाँ पे हमारा काउंट होगा इस केस में, ठीक है। काउंट होगा, ये डायनेमिकली हमें मिल रहा है सारी वैल्यू, क्योंकि हमने उसके अंदर डाल रखा है ना, क्या कहते हैं, अब थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से चलेगा इसमें। ये अब कभी भी हम कोई डॉलर लगा दें, डॉलर साइन लगा दें, तो ये समझ जाता है। डॉलर के साथ अगर हम ब्रैकेट लगा दें, ब्रेसेस ब्रेसेस लगा दें, तो जावास्क्रिप्ट का इंजन समझ जाता है कि ये एक क्या कहते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन है। सो बेसिकली ये एक प्रॉपर रेगुलर एक्सप्रेशन है, और इसमें हम मतलब इसको रीड करना स्टार्ट कर देता है, तो इसको डायनेमिकली यहाँ से रीड करेगा पिक्चर डॉट काउंट। अब काउंट में अगर मैंने माइनस किया, यहाँ पे माइनस के ऊपर क्लिक किया, तो अभी जो इमेज है ये फर्स्ट इमेज है, तो इस केस में ये वाली चीज़ हो जाएगी। पिक्चर की जो लेंथ थी, तो लेंथ थी हमारी 7 मतलब 7 - 6। अब यहाँ पे 7 - 6 क्या होगा, 7 - 1 6 हुआ, तो यहाँ पे 6 आएगा। अब 6 जो होगा ना, तो वो एरे स्टार्ट होता है हमारा 0 1 2 3 4 5 6, तो ये 6th इमेज होगी, ये इसकी लास्ट इमेज होगी इस केस में, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्क करेगा। ओके, उम्मीद है मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ। सेम यही चीज़ हमने कॉपी करनी है, ठीक है, यही चीज़ हमने कॉपी करनी है। इसके लिए हमने प्लस लिख देना, प्लस प्लस, और यहाँ पे +1 करना है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब इन दी एंड हम क्या करेंगे, इस चीज़ को एक फंक्शन बना देते हैं। अब फंक्शन बनाने का मतलब क्या है, फंक्शन हम चाहते हैं कि ये फंक्शन ट्रिगर हो, फंक्शन स्लाइडर, ठीक है, स्लाइडर। अब स्लाइडर जो होगा वो कब चलेगा, वो हम कभी भी चला सकते हैं। ये काइंड ऑफ फंक्शन बन गया अब हमारा। अब हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे स्लाइडर को अगर हमने एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली चल पड़ेगा। देखते हैं ये चलता है कि नहीं चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एरर चेक करते हैं, कोई एरर तो नहीं है हमारे पास। हमने कंसोल लॉग करवाया था, थोड़ा ये टाइम लेता है। देखो यार, यहाँ पे बहुत टाइम ले रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने कंसोल लॉग तो करवाया ही नहीं है यहाँ पे कुछ भी। सो एक बार मैं फिर से रन कर रहा हूँ, फिर से रन कर रहा हूँ, फिर से रन कर रहा हूँ, और चेक करता हूँ, क्योंकि मे भी ये कैश मेमोरी में चला जाता होगा। सो मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। अब वर्क कर रहा है, ये देखिए, ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। सो ये था हमारा स्लाइडर विद द हेल्प ऑफ एरे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब पता है क्या किया था हमने, हमने किया था एक कांस्टेंट लिया था, कांस्टेंट के अंदर हमने मतलब कांस्टेंट पिक्चर्स लिया था, उसके अंदर एक एरे स्टोर कर दिया था। अब एरे स्टोर करके फिर हमने बटन्स और जो इमेज सिलेक्टर था, उसकी हमने जो वैल्यूज़ थी वो स्टोर कर ली थी। जो बटन है ना, बटन हमारे दो टाइप के थे यहाँ पे। सो बटन हमारे यहाँ पे दो टाइप के थे, एक BTN लेफ्ट, BTN राइट। तो इन दोनों की क्लासेस को हमने कॉल करवाने के लिए हमने क्या किया, फॉर ईच का यूज़ किया। बेसिकली स्टोर हमने इस तरीके से किया था कि जब भी ऑल आए, ऑल मतलब
क्वेरी सिलेक्टर ऑल जब भी आए तो ये समझ लेना कि हमें अगर उसकी वैल्यूज रिट्रीव करनी है तो हमें फॉर ईच यूज करना ही पड़ेगा, वरना वैसे चलेगा नहीं। ठीक है, कभी भी कोई चीज़ के साथ फॉर क्या कहते हैं अपना ऑल आ जाए, क्वेरी सिलेक्टर ऑल आ जाए, तो समझ लेना हम फॉर ईच का यूज़ करेंगे। फॉर ईच से हम उसकी सारी की सारी वैल्यूज रिट्रीव कर सकते हैं। फिर हमने एक ज़ीरो मतलब कांस्टेंट लिया जिसमें हमने काउंटर की वैल्यू रख ली ज़ीरो। कुछ भी आप रख सकते हो, वैसे ज़ीरो स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब जो नाम है उसको कुछ भी रख सकते हो, लेकिन हमारी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम 1 कर देते तो ये फर्स्ट स्लाइड दे देता। ठीक है, ये अलग स्लाइड दे देता इस केस में। सो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी थी इसमें, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। बट ओवरऑल जो भी आपने स्लाइड चलानी होगी वो आप वैल्यूज़ डाल सकते हो। जैसे कि आपने 5वीं स्लाइड चलानी तो आप यहाँ पे 5वीं वैल्यू डाल सकते हो। सो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, ओवरऑल ये बिल्कुल सही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब फिर मैंने फॉर ईच किया, यहाँ पे इंडेक्स मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं एक्चुअल में चेक कर रहा था, ये इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, इंडेक्स की ज़रूरत नहीं, लेकिन आगे जाके कई बार आपको बहुत ज़रूरत पड़ जाती है। तभी वो दिखा रहा था कोड एडिटर यहाँ पे कि वो अनयूज्ड है। सो फिर मैंने क्या किया, इनके बटन के क्लिक पे, इन बटन के क्लिक पे मैंने चेक किया कि पहले चेक किया कि बटन की क्लास लिस्ट जो होगी जिसको मैंने क्लिक किया है उसकी क्लास लिस्ट के अंदर कौन सी क्लास एग्जिस्ट करती है। अगर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है तो मेरे को पता लग जाए कि मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है। अब मैंने अगर इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारा ये वाली चीज़ चलेगी, ये वाला कोड चलेगा। अगर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारा ये वाला कोड चलेगा। ठीक है, अब ये वाला कोड क्या करता है, एक का कोड मैं आपको बता देता हूँ, सेम दूसरे का कोड होगा लेकिन उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो इस केस में क्या होगा कि हमारा सबसे पहले तो हम जब क्लिक करेंगे तो जो काउंटर होगा वो एक कम हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये अगला स्टेप क्या करेगा, वो पहले वो चेक करेगा। अब रुको, अगला स्टेप होगा वो चेक करेगा कि उसकी वैल्यू जो है उसकी जो वैल्यू है ग्रेटर देन, अब मैं एक बार क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, हाँ इधर हमें एक एरर आ गया है। मैं आपको एरर भी बताता हूँ। बेसिकली मेरे हिसाब से ये लोड नहीं हो रही हैं इमेजेस। हाँ, इमेज लोडिंग में प्रॉब्लम है। मैं आपको बताता हूँ ये इन दी एंड ये वाला एरर क्यों आ रहा है और इसको हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। सो इस केस में हमने क्या किया कि हमने चेक किया कि इज लेस देन ज़ीरो। अगर लेस देन ज़ीरो है तो हम जो उसकी प्रॉपर्टी है पिक्चर डॉट लेंथ उससे माइनस कर देंगे 1। ठीक है, अब इस केस में हमने इज लेस देन ज़ीरो नहीं करना था एक्चुअल में। इस केस में हमने क्या करना था, इस केस में हमने करना था कि इज ग्रेटर देन क्या चेक करेंगे हम, पिक्चर डॉट लेंथ। ठीक है, लेंथ -1। मैं ये बताता हूँ आपको हमने क्या किया। इस केस में हमारा जो काउंट होगा वो 0 हो जाएगा। अब मैंने ये क्यों किया है मैं आपको बता देता हूँ। अब अगर हमारी जो वैल्यू है, मान लो हमारी 7, मैं प्लस प्लस के ऊपर क्लिक करता गया, तो इस केस में क्या करना था, आ, इसने प्लस प्लस करते जाना था, 1 1 1 1 1 करते जाना। जब 7वीं इमेज आनी थी तो 7वीं इमेज के बाद इसने क्या करना था, 8वीं इमेज डालनी, लेकिन हमारे पास 8वीं इमेज तो है ही नहीं इसमें। तो इसमें उस केस में हमने क्या किया कि अगर पिक्चर डॉट मतलब जो हमारा काउंट है, काउंट अगर हमारा 6 से ज़्यादा हो गया है तो उस केस में हमारा काउंट 0 कैलकुलेट हो जाएगा, दोबारा से 0 पहुंच जाएगा। ठीक है, सो 0 पहुंच जाएगा तो मतलब हम पहली इमेज में पहुंच जाएंगे। 0 से लेके 6 तक है हमारी यहाँ पे वैल्यूज, तो पहली इमेज में पहुंच जाएंगे तो हमारी पहली इमेज फिर से स्टार्ट हो जाएगी। जब हम अब
अब ये प्रॉपरली वर्क करेगा इस केस में, ठीक है। अब मैं जितना मर्जी क्लिक करूं, मेरी इमेजेस कभी भी नहीं रुकेंगी, एक इनफाइनाइट लूप तक चलती रहेंगी। मेरे हाथ थक जाएंगे, ये माउस का क्लिक क्लिक थक जाएगा, लेकिन ये चलता रहेगा जब तक हम दबाते रहेंगे इसको, ठीक है। सो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि ये हमने कैसे किया। आप प्लीज़ वीडियो में अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है, हालांकि हमारे इसमें थोड़े बहुत एरर्स थे, वो हमने साथ के साथ रिजॉल्व किए। एरर्स आना ज़रूरी है, मैं एरर्स को कट नहीं करता, क्योंकि अगर मेरे कोड में एरर नहीं आ रहे हैं तो आपके कोड में तो, मतलब ये तो सोच के ही मत चलो कि आपके कोड में एरर नहीं आएंगे, आएंगे ज़रूर। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो एरर्स आए हैं वो आप तक भी आएं। अगर नहीं आ रहे हैं तो मतलब आप या तो कॉपी कर रहे हो, ठीक है, या फिर कुछ और, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके कोड में अगर एरर नहीं आ रहे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को पड़ेंगी, मतलब क्योंकि अगर हम काम करने लगते हैं ना तो एरर्स ज़रूर आते हैं, एरर्स आएंगे और एरर्स को रिजॉल्व करना ही एक अच्छे डेवलपर की निशानी है। सो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, सबसे बड़ी बात। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक you so much, guys, and I'll see you next time with a new topic in JavaScript.